उन्होंने मुझे फॉर्च्यूनर गिफ्ट करी जी, और एक भक्त ने अभी मुझे ये आईफोन गिफ्ट करा है। ठीक, जैसे कि अगर चुनाव की अगर बात की है, राजनीति की अगर बात की है, तो उस पर आपकी क्या राय है? बाकी अब देखो भाई मतलब ये गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो भाई अभी तुम्हारा भाई नादो के ऑल सेट है। अगर नहीं लग रहा हूँ ना नहाया हुआ, तब भी नहाया हुआ हूँ, मत मानो। ठीक है भाई, तुम्हारा भाई नादो के ऑल सेट है क्योंकि जा रहा हूँ मंदिर, इसलिए भाई देखो टाइम हो रहा है बाकी 10:48। और जैसा ही बता दूं, आज तुम्हारा भाई जिम नहीं गया, जिम जाऊंगा शाम को। इसी वजह से आज मंदिर जाने का सीन हो गया था थोड़ा सा। वो खाटू वाली शाम जो मनोना धाम में मंदिर है, उधर जाने का प्रोग्राम था, तो मैंने कहा चलो निकलता हूं। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। फिलहाल तुम्हारा भाई आ गया मनोना धाम। जब ये मेहनती जी हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं। और भाई अभी मिलते हैं और देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या बात होती है। बाकी जैसा भी है मिलके आपसे बात करता हूँ। और भाई यहाँ पे बैठे हैं एंड मिलता हूँ भी आपसे। देखो अपना तो सिस्टम ऐसा ही है भाई। तो यहाँ दर्शन करने की प्रक्रिया क्या रहती है? दर्शन करने की यहाँ नॉर्मल प्रक्रिया है, किसी भी तरीके का कोई शुल्क नहीं है, सब कुछ निःशुल्क है। दर्शन लाइन में लग के जो भी यहाँ मंदिर के नियम है उनको फॉलो करके आप दर्शन कर सकते हैं। और जैसे कि यहाँ एक जल की प्रक्रिया है, तो वो जल प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया रहती है? जल को अगर आप अपने घर से बोतल लेके आए तो यहाँ एक नल है, उसमें से भरिए, आप उसको हमसे अभिमंत्रित कराइए और घर ले जा सकते हैं। अगर आप बोतल लेके नहीं आए तो यहाँ एक शॉप पे बोतल मिलती है, वो जल जो होता है वो हमारा अभिमंत्रित करा हुआ जल होता है, उसको भी आप ले जाके आप घर पे आप ले जा सकते हैं। जैसे कि जी यहाँ काफ़ी दूर से लोग चल के आते हैं, ऐसी परेशानियाँ लेकर आते हैं जो पिछले बहुत दिनों से दूर नहीं हो पा रही, तो क्या मान्यताएं रहती हैं यहाँ? वो तो आप सब लोग यूट्यूब पे इस समय देख ही रहे होंगे। मनोना धाम एक ऐसा धाम है जो लोग बहुत चीज़ों से परेशान हैं, बहुत ऐसे रोगों से ग्रसित हैं, वो यहाँ एक झटके में ठीक हो रहे हैं। तो बाबा की असीम कृपा है, और असीम कृपा होने की वजह से बाबा यहाँ पर एकदम व्यक्ति को ठीक करते हैं। जैसे कि बाबा जी हर कहीं भी जाते हैं हम, तो वहाँ ट्रस्ट देखने को मिलता है, तो यहाँ ट्रस्ट कमेटी या किस तरह की यहाँ व्यवस्था चलाई जाती है? यहाँ मंदिर का ट्रस्ट है, बाकायदा श्री श्याम जी मंदिर कमेटी करके ट्रस्ट बना हुआ है, और ट्रस्ट के माध्यम से, और ट्रस्ट का भी मामला ये है कि यहाँ किसी भी तरीके से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, तो ट्रस्ट बना हुआ है, ट्रस्ट के माध्यम से मंदिर का निर्माण हो रहा है। लोगों के रुकने की, श्रद्धालु जो आते हैं उनके रुकने की, खाने की, पीने की, यहाँ रुकने की भी व्यवस्था है। यहाँ पर इस समय निःशुल्क चल रही है। खाने में यहाँ जो होटल है वो 40 रुपये में खाना देते हैं, भोजन देते हैं, उनकी व्यवस्था होती है। कोई कभी ऐसे भी लोग आ जाते हैं जिनके पास पैसे की व्यवस्था नहीं होती है, तो मंदिर कमेटी भी उनकी व्यवस्था कराती है। तो यहाँ एक जैसे हारे के सहारे के नाम से इनको जाना जाता है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि हारे के सहारे क्या अर्थ होगा? बिल्कुल कृष्ण भगवान ने खाटू श्याम बाबा के लिए मतलब एकदम वरदान दिया था कि कलयुग में आप घर घर में पूजे जाओगे और हारे का सहारा बनोगे। जो व्यक्ति हर जगह से हार के आ जाएगा और आपके दरबार में आएगा, उसका आप सहारा बनोगे, निश्चित बनोगे, और बाबा बन भी रहे हैं। यहाँ व्यक्ति ऐसी चीज़ों से ग्रसित होकर आ रहा है और एकदम चेहरे पे मुस्कान लेके जा रहा है, और वो मुस्कान सारे लोग देख सकते हो, आप फील्ड में जाके लोगों से पूछ सकते हो जाके। और दूसरी सबसे मेन चीज़ है, यूट्यूब पे भी सारे वीडियो पड़े हुए हैं, एक भी वीडियो मनोना धाम का एडिट नहीं है, जैसा जिसने बोला वैसे ही उसको डाल दिया है। यही यहाँ की खासियत है, यही वजह है कि लोग दूर दराज से आ रहे हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और देशों से भी लोग यहाँ आ रहे हैं। तो जैसे कि अगर बात की जाए आपके निजी जीवन की, तो उसमें पहले से और अब में क्या बदलाव? मेरे निजी जीवन के बारे में तो यहाँ सभी लोग जानते हैं, क्योंकि मैं लोकल का ही हूँ। अक्सर क्या देखा होगा आपने, कोई भी साधु संत महात्मा सन्यासी होता है तो वो अपना स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे जाके आश्रम बनाता है और वहां जाके शुरुआत करता है। ये भी एक अपवाद है मनोना के लिए। मैं मनोना का ही रहने वाला, मनोना में अपनी ही भूमि पर मंदिर बना के और यहाँ लोगों को ठीक कर रहा हूँ, क्योंकि लोकल के लोग मेरे बारे में, पुरानी जिंदगी के बारे में भी सब जानते हैं और आज की लाइफ के बारे में भी सब लोग देख रहे हैं। सब कुछ खुली किताब है, तो अपने बारे में ज्यादा बताना कोई महत्व नहीं रहता है। जैसे कि पहले गाँव का जो नाम था वो मनोना था, अब मनोना धाम हो गया, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ये बाबा की असीम कृपा, इस भूमि पर उन्होंने मनोना धाम बना दी, और मनोना धाम बनाने के से अलग है कि पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। की अगर बात की जाए तो उसकी स्थापना कैसे मन में आपके विचार आया? बाबा से बहुत लंबे समय से प्रेम था, और अनकंडीशनल लव है बाबा से, मतलब कोई कंडीशन उसमें लगी नहीं है। तो यही कारण था कि कोरोना काल लगा। कोरोना काल में दिल्ली छोड़ के हम जब यहाँ आए तो ज़्यादातर हमारा समय यहाँ अपने खेतों में बीतता था। खाटू नहीं जा पाते थे, तो खाटू लगातार 1 साल हम 2018 से 19 तक लगातार खाटू गए, 1 महीना भी हमारा मिस नहीं हुआ। अगर घर में कोई प्रॉब्लम भी है तब भी वहाँ पहुँचते थे हम। हुआ क्या, जब कोरोना काल लगा और लॉकडाउन की खबर जब हमें खाटू में मिली, तो हमने बाबा से कहा, हमने बाबा आप एक काम कर दो हमारे कहने से,
और जो स्टील का जीना बना हुआ है वहाँ खाटू में, वहाँ उस पर खड़े होकर हम थोड़ा सा भावुक हो गए थे, आंखों से आंसू भी आ रहे थे हमारे। हमने बाबा आप हमेशा हमेशा हमारे साथ चले चलो, इतना कहा। लेकिन हमें ये महसूस तब हुआ जब यहाँ पर चमत्कार शुरू हुए, तब हमें महसूस हुआ बाबा तुम्हारे साथ आ गए खाटू से। आज ये होता है जब राजस्थान से लोग इधर को आते हैं तब हम समझते हैं कि बाबा तो हम बाबा को तुम उसी दिन ले आए थे और आज यहाँ लाए हैं। इसी वजह से देखो बाबा के मंदिर हिंदुस्तान में हर जगह हैं, लेकिन चमत्कार मनोना धाम पे क्यों हो रहे हैं? उसकी वजह है कि बाबा यहाँ पर पूर्ण रूप से विद्यमान है। बाबा अगर यहाँ पूर्ण रूप से विद्यमान नहीं होते चमत्कार हो ही नहीं सकते थे। बाबा ही चमत्कार कर रहे हैं और बाबा के चमत्कार होने की वजह से ही लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले अगर सोशल मीडिया की बात किया तो उस पर एक आपके बारे में टिप्पणियां की गई थी कि कार, संपत्ति या इन सब बारे में, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? आप ये सब चीजें तो आजकल सब ऑनलाइन चीजें हैं, कोई भी मेरे नाम से जाके ये भी दिखा दे कि मेरे नाम पे साइकिल भी हो, ठीक। और देने की बात बाबा ऐसी करते हैं कि अभी एक भक्त ने, बरेली के भक्त ने सुपर फॉर्च्यूनर गिफ्ट करी और एक भक्त ने अभी मुझे ये आईफोन गिफ्ट करा है। तो जब बाबा जब देते हैं तो बाबा किसी भी माध्यम से दे सकते हैं, जबकि खुद का मेरा अपना कुछ भी नहीं है। तो ये चीजें देखो भगवान राम के लिए भी लोगों ने टिप्पणियां करी, कृष्ण के लिए भी करी, और जो यहाँ पर आज महापुरुष हुए उनके लिए भी टिप्पणियां करी गई। तो मेरे बारे में अगर कोई टिप्पणी करता है तो मैं तो एक आम इंसान हूँ, तो मैं तो इस चीज को मानता ही नहीं। मेरा मकसद है लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाना, लोगों के घर में खुशियां लाना, उसमें मैं कामयाब दे रहे हैं। बाबा की पूरी कृपा मुझ पर है कि लोगों के चेहरे पे मैं मुस्कान ला पा रहा हूँ और लोगों के घर में खुशियां ला पा रहा हूँ। यही मेरी जिंदगी का उद्देश्य है, बाकी कोई महत्वाकांक्षा है ही नहीं है। जैसे कि अगर बात किया राजनीति की अगर बात किया तो उस पर आपकी क्या राय है? फिलहाल मेरी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है चुनाव की, लेकिन बाबा का कोई अगर संकेत होगा, बाबा अगर इस तरीके से कुछ करेंगे तो पीछे भी नहीं हटूंगा। आप श्रद्धालुओं के लिए, दर्शकों के लिए क्या संदेश मैं सिर्फ यही कहूंगा, पूरे भाव के साथ मनोना धाम आए, यहाँ के जो नियम है उनको फॉलो करें, यहाँ के जो सेवादार है उनका सम्मान करें और बहुत मन से यहाँ दर्शन करें। मुझसे अगर 1% ना भी मिल पा रहे हो, बाबा के आप दर्शन भी कर रहे हो तब भी आपका यहाँ पर काम हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों की इच्छा होती है कि महन जी से मिलें। अब यहाँ 1 लाख लोग आ रहे हैं, सबसे मुझसे मिल पा रहा है बहुत मुश्किल हो पा रहा है, फिर भी मैं 21 घंटे जगता हूँ, कोई भी आके चेक कर सकता है यहाँ पर। और ज्यादा कल मैं बहुत लंबी यात्रा करके आया था, आध्यात्मिक यात्रा, उसके बावजूद आने के पहले जल बाद में पिया, पहले मैंने पेशेंट देखे थे और 3 दिन के पेशेंट सब रुके हुए थे। सोचो क्या घंटे लगे होंगे मुझे पेशेंट देखने में। पेशेंट मेरे, जो यहाँ भक्त आ रहा है वो मेरे लिए सबसे सर्वोपरि है, भक्ति ही भगवान है। अगर यहाँ बाबा आए हैं तो बाबा को कौन लाया है? यहाँ जो दंडवत लगा के आ रहे हैं वही तो बाबा को लाए हैं। जो यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए जो पूरी श्रद्धा भाव से लोग आ रहे हैं वही तो बाबा को यहाँ लाए हैं। तो मेरे लिए लगता है कि कोई भी भक्त यहाँ से निराश होकर न जाए। अगर एक भक्त भी यहाँ से निराश होकर जाएगा तो बाबा मुझे कहेंगे तुम्हें जिस ड्यूटी पर हमने रखा है इसलिए रखा है कि तुम लोगों को निराश करो। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है मैं सबके लिए यहाँ पर मिलूं, सबको टच करूं। लोगों को लगता है कि महन जी के टच करने से लोग ठीक हो जाते हैं, वीडियो में भी ऐसा कुछ ऐसा है भी, तो मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए टच करूँ और इसीलिए टच करके आशीर्वाद देता हूँ। बहुत से संत महात्मा देखूँ दूर से आशीर्वाद देते हैं, करंट आ रहा है कि इसमें सिग्नल आ रहा है, इसमें जा रहा है, यहाँ कुछ ऐसा नहीं, सबको टच कर सबको गले लगाते हैं। चाहे किसी भी रोग का कोई भी रोगी हो उसको गले लगाते हैं। यही मनोना धाम की एक तरीके से चमत्कारिक मामला है, चमत्कारिक महत्व है। उस चमत्कारिक महत्व की वजह से लोग यहाँ ठीक हो जाते हैं। भाई देखो सामने जो भी हो रहा है भाई, मतलब ये बच्चा चलने में दिक्कत थी से, और भाई देखो भाई ऐसे चमत्कार होते रहते हैं इधर ही। तो मैंने सोचा आज आके प्रॉपर दिखाता हूँ आपको। लो ये जलेगा, जो कि श्रद्धालु लोग जो होते हैं, मतलब जो अपने घर के लिए ले जाते हैं, जैसा भी है। बाकी भाई भीड़ तो अच्छी खासी रहती है। एक दिक्कत और सामने नजर आई है, जैसा कि ये भाई देखो इन पर चल तक नहीं मिल रहा है। अब महन जी आएंगे और देखो देखते हैं क्या रहता है। और भाई यार देखो मैं प्रॉपर चीज़ें, बाकी भाई देखो ये बच्चा है, इसको देखो कितनी दिक्कत हो रही है, चलने में भी नहीं आ रहा है इस बच्चे को। बाकी अब देखो भाई यहाँ ऐसे लोग बहुत ही आते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब ये एक आधी है, यहाँ ऐसे बहुत लोग आते रहते हैं। बाकी अभी देख रहा भाई ये महन जी आएंगे बैठे हुए। एंड भाई अब देखो, अब देखते हैं क्या रहता है इनका, जैसा भी है बच्चे चल पाता है प्रॉपर या नहीं चल पाता है, जैसा भी आपको इस तरीके से भीड़ लगी रहती है भाई, बहुत श्रद्धालु वगैरह आते हैं।
सब लोग आए हैं। एक लड़की आप लोग मिल भाई जैसा कि इस बच्चे के पैर में दिक्कत है, उसे भी बाबा मतलब मेहन जी जो होंगे वो देख रहे हैं। एंड सब आते हैं ऐसे ही लोग, मतलब प्रॉपर। कृष्ण हरे कृष्ण 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 देवकी नंदन तुमको वंदन रखते। बाबा जी, बाबा जी। तो श्याम मनोना धाम मंदिर के आने के बाद भाई यहाँ पे आना जरूरी होता है, जैसा कि ये बोला कुछ बताया जाता है। मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नीम का पेड़ है। हाँ बता दो। इस पेड़ के पत्ते जो भी हैं हर समय हरे ही रहते हैं, कभी सूखते नहीं, नहीं कभी पतझड़ होता है ये पेड़। ओके सर, ओके थैंक यू। खाटू बाबा का दर्शन भी कर लिए एंड महन जी से भी मिल लिया। अब तुम्हारा भाई निकल रहा है घर के लिए और घर जाकर अब सीधा मिलता हूँ। फिलहाल भाई हम वेट कर रहे हैं, मालूम है किनका, गुरु जी का, महन जी का, जिनसे अभी थोड़ी देर पहले मिलकर आए थे, उनसे बात हो रखी थी। वो आ रहे हैं थोड़ी देर के लिए, मतलब अभी यहीं से निकलेंगे। तो भाई रोड पे हम उनका स्वागत के लिए थोड़ा सा प्रोग्राम रखा है। एंड अब तुम्हारा भाई थोड़ी देर में मिलता है, बस 1 मिनट बस दिखाता हूँ मैं प्रॉपर सारा कुछ। भैया पीछे ज्यादा डाल रहा है। चलने दो। लो जी भाई। ठीक है भैया। कैसे कर रही है? तो गाइस भाई महन जी अपने चले गए भाई, उनका प्रोग्राम लगा रखा था थोड़ा सा मुरादाबाद साइड में, तो भाई वो अपना उधर चले गए। बाकी भाई उनसे मिलने का मौका मिला, बाकी उन्हें अपने घर तरफ मतलब आए और भाई इतना मतलब बढ़िया ही रहा भाई, प्रॉपर बंदे में ना कोई घमंड वगैरह, ऑल गुड भाई। देखो अपने तो ऐसे ही बोलते हैं थोड़ा सा। एंड भाई इस ब्लॉग को अगर इसी तरीके का दोबारा से मतलब जाना है वगैरह जैसा भी है आप बताते रहना। बाकी इस ब्लॉग को लाइक करना, कमेंट्स करना एंड शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। और भाई वास्तव में बंदा जेन्युइनली गजब है भाई, मतलब महन जी गजब ही है यार। मतलब कैसे, क्योंकि भाई उनसे बात हुई भाई प्रॉपर, तो कह रहे थे मतलब उनका ये चीज़ तो मेरे को लगी, वो कह रहे थे को मैं अपना चैनल भी बना सकता हूँ, मैं अपना सब कुछ भी कर सकता हूँ चैनल वगैरह, बट कह रहे आप लोगों को मैं उतना ही मतलब, क्योंकि मैं अपना कोई चैनल नहीं बना रहा, वरना मेरे पास भी पैसा आ सकता है, बट ये सब आप लोगों के लिए छोड़ रखा है हमने, बाकी बंद। उनको अभी लोगों ने वो तेज बोले फॉर्च्यूनर गिफ्ट की, एक आईफोन। तुझे थोड़ी ना करेंगे। बाकी भाई इस ब्लॉग को यहीं करते हैं, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, लव यू।